नमस्कार, मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद दमन में जारी किया गया हाई अलर्ट। वापी में श्रीमद देवी भागवत कथा के तहत किया गया ध्वजारोहण। और दुबई समुद्र तटों के सौंदर्यकरण पर संतोष पांडे की विशेष रिपोर्ट। आइए पढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब के पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद संघ प्रदेश दमन में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब के पठानकोट स्थित वायुसेना अड्डे पर आतंकी हमले के खिलाफ कार्रवाई अब भी जारी है। इसी बीच विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आतंकवादी हमले को अंजाम दिए जाने की खबर मिलने से दमन में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत बुधवार को दमन पुलिस मुख्यालय में एसडीपीओ रवि कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में होटल मालिक एवं औद्योगिक प्रतिनिधियों को खास आमंत्रित किया गया था, जिन्हें दमन प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्य रूप से होटल में आने वाले पर्यटकों एवं कंपनियों में कार्यरत मजदूरों की संपूर्ण जानकारी अपने पास रखने की इन प्रतिनिधियों को हिदायत दी गई। साथ ही सभी को सीसीटीवी कैमरे चालू अवस्था में रखने की अपील भी की गई है। इसके अलावा कोई भी संदिग्ध गतिविधि का पता चले तो फौरन उसकी जानकारी पुलिस को दिए जाने की बात कही गई। वहीं इस अलर्ट को लेकर समुद्र में कोस्टल पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर प्रदेश में सुरक्षा बनाए रखने के संपूर्ण प्रयास जारी है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पीछे टेररिस्ट स्ट्राइक हुई है पठानकोट में, तो जहाँ पे कुछ टेररिस्ट अंदर एयरबेस में घुस गए हैं और स्ट्राइक किया है। तो हम लोगों को भी ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पे स्पेक्टेकुलर टेररिस्ट स्ट्राइक हो सकती है। उसके मद्देनज़र होटल इंडस्ट्री के जितने भी हमारे मैनेजर्स थे और केयर टेकर थे उनको बुलाया गया, उनको सेंसिटाइज़ किया गया है आईजी सर के और एसपी सर के मार्गदर्शन में कि अपने होटल पे जो लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग अच्छे से करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेंगे और अपने कैमरास जो उन्होंने लगा रखे हैं प्रीमाइस में वो ढंग से रखेंगे, ताकि कल को कुछ होता है तो हम लोगों को लीड मिल सके उसमें। दूसरा, कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट लगता है, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो हम लोगों से नंबर जो शेयर किए गए हैं उन पर कॉन्टैक्ट करेंगे जितनी जल्दी हो सके। हम लोगों ने हाइटेंड सिक्योरिटी अलर्ट तो अपनी तरफ से कर रखे हैं कि हमारी जो बोट हैं मैक्सिमम टाइम तक, जब तक उनका फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाता है या फिर कोई इस तरह से, मतलब जब तक सिक्योरिटी अलर्ट है तब तक वो 24 घंटे उनको पेट्रोलिंग के लिए बोला है टाइड की कंडीशन के अकॉर्डिंगली। वैसे भी हमने लोअर वेट की बोट्स भी ले रखी हैं, उनका भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो नहीं है तो इमरजेंसी में हम लोग दूसरी बोट अंदर डाल सकते। चॉल ओनर्स और चॉल मालिकों के यहाँ तो हमने पीछे अभी अभियान किया था, और बाकी जितने रेजिडेंशियल इलाके हैं वहाँ पे भी अलर्ट डाला हुआ है कि आप लोगों के यहाँ कोई आगे रह रहा है। जैसे पेइंग गेस्ट कई बार अपने यहाँ लोग रख लेते हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट टाइप की सर्विसेज होती हैं, तो उस टाइप का दमन में ऐसा तो कोई नहीं है, पर जो लोग इस टाइप से हैं जहाँ पे रुकने की संभावना रहती है उन लोगों को भी बोला है कि अलर्ट मोड में रहेंगे और हमें इन्फॉर्मेशन देंगे अगर कोई इस टाइप का मूवमेंट दिखता है। मैसेज तो यही है, आप सतर्क रहें और कोई भी इस टाइप का सस्पिशियस मूवमेंट लगता है जो कि यहाँ का आदमी नहीं है, कहीं पे रेकी करता हुआ दिखे या फिर बार बार एक जगह देख रहा है, बाबा घूम रहा है, जिसका वहाँ कोई काम नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप पुलिस को दें या फिर किसी ऐसे नागरिक को दें जो पुलिस से बात कर सकता है, रिपोर्टर्स को दें। आप लोग ही हमारे आँख कान हैं तो बताएंगे आप लोग। वापी के सनातन हॉल में श्रीमद देवी भागवत कथा के उपलक्ष्य में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगामी तारीख 9 जनवरी से वापी में श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन किया जाना है। इसी के अंतर्गत बुधवार के दिन वापी स्थित सनातन हॉल में मंगलाचरण का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान ध्वजारोहण के तहत पंडितों की उपस्थिति में विविध मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक पूजा विधि को संपन्न किया गया, जिसके बाद विधिवत रूप से अग्रणियों के हाथों ध्वजारोहण कर श्रीमद देवी भागवत कथा का मंगलाचरण किया गया। बता दें कि स्थानीय अग्रणी
रजनीकांत भाई जोशी के नेतृत्व में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मानव शक्ति की प्राप्ति हेतु मां जगदम्बा यानी भवानी माता की इस कथा का काफी महत्व बताया गया है तथा लोगों की सुख शांति एवं मनोकामना को ध्यान में रखते हुए यह कथा रखी गई है, जिसमें वापी तथा आसपास के भाविक भक्तजनों को खास आमंत्रित किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत एक माँ जगदम्बा माँ भवानीની એક સુંદર કથા છે। વર્તમાન સમય જ્યારે ચારે દિશાઓથી અત્યારે ઘેરાયેલો છે, તપ્ત જીવનમ સંસારમાં બધાના જીવન જ્યારે બળી રહ્યા છે, સળગી રહ્યા છે, ત્યારે કલિકાલમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ સાધન હોય તો એ મા જગદંબાની કથા છે। આ કથાના માધ્યમથી આચાર્ય મહોદય એવા રજનીકાંતભાઈ જોશીની એક હૃદયની એવી તાલાવેલી એક ઉત્કંઠા એવી હતી કે મારા વિસ્તારમાં હું એક સુખી થાવ એમ નહીં, સર્વ સુખી થાય, સર્વની મનોકામના મા જગદંબા પૂર્ણ કરે એ હેતુથી એક આ સત્કાર્ય એમના આચાર્ય પદ તરીકે આ કાર્યનો શુભારંભ થઈ રહ્યો છે। આપ સૌના સહકારથી, પત્રકાર મિત્રોના સહકારથી સંસારના દરેક ધનવાનો અને શું કહેવાય માનવ દ્વારા એક સુંદર કાર્ય જ્યારે અહીંયા થઈ રહ્યું છે ત્યારે અતિ આનંદ અનુભવું છું। શ્રીમદ દેવી ભાગવતનું આજે ધ્વજારોહણ યાને કે ભાગવતની આજે મંગલાચરણ જ્યારે થઈ ગયું છે ત્યારે આપણા વિસ્તારની દરેક જનતાને એક મારી નમ્ર અપીલ પણ છે કે આ એક સત્કાર્યમાં સહભાગી બનવા માટે તન મન અને ધનથી આ કાર્યને આપણે સફળ બનાવીએ। આપણું કાર્ય છે એક બની અને નેક બનીને આ કાર્યને આપણે સુપરે પાર પાડીએ। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेरिका में हथियारों की होड़ पर भावुक होकर रो पड़े राष्ट्रपति बराक ओबामा। अमेरिका में बंदूकों पर नियंत्रण के मुद्दे पर बात करते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा भावुक हो गए। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि कार्यवाही न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बंदूक रखने वालों की पृष्ठभूमि की जांच होगी और उनके मानसिक स्वास्थ्य और अपराध के इतिहास को इससे जोड़ने वाले नियम बनाए जाएंगे। इसके अलावा चोरी हुए बंदूकों की जानकारी देने के कानून को बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। ओबामा ने कहा कि बंदूकों के लिए खेमेबाजी करने वालों ने कांग्रेस को बंधक बना लिया है, लेकिन वो अमेरिका को बंधक नहीं बना सकते, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब आए दिन की गोलीबारी में मरने वाले अमेरिकी लोगों की संख्या सड़क हादसे में मरने वालों से ज़्यादा हो गई हो। ओबामा अमेरिका में हथियारों की बढ़ती होड़ को लेकर बेहद चिंतित हैं। अमेरिका के हर घर में करीब 1 लाइसेंसी बंदूक है। इसके अलावा हजारों लोगों के पास अवैध हथियार है। अमेरिका समाज में यह हथियार हिंसा का बड़ा कारण है। ओबामा ने इन हथियारों पर लगाम लगाना चाहते हैं, लेकिन कानून नहीं बन पा रहा है। अंत में ओबामा ने व्हाइट हाउस में कहा, हमें किसी भी तरह से हथियारों की होड़ को रोकना होगा। किम जोंग के बर्थडे से 2 दिन पहले ही उत्तर कोरिया द्वारा किया गया हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण। उत्तर कोरिया ने बुधवार को कहा कि उसने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने उत्तर कोरिया में परमाणु परीक्षण स्थल के निकट 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किए जाने की बात कही थी, जिससे इन आशंकाओं को बल मिलता था कि प्योंगयांग ने संभवतः एक ताज़ा परमाणु विस्फोट किया है। इस बीच उत्तर कोरिया ने परमाणु प्रशिक्षण किए जाने की इसकी पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हाइड्रोजन बम का प्रशिक्षण था, जिसके बाद आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। खबर के अनुसार अचानक किए गए इस प्रशिक्षण के आदेश उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उनके व्यक्तिगत रूप से दिए थे। यह प्रशिक्षण उनके जन्मदिन से 2 दिन पहले किया गया है। नॉर्थ कोरिया के स्टेट टेलीविजन के मुताबिक रिपब्लिक के पहले हाइड्रोजन बम का प्रशिक्षण बुधवार सुबह 10 बजे किया गया है। तुर्की के अधिकारियों द्वारा एजियन सागर में डूबे हुए कम से कम 36 प्रवासियों के शव बरामद किए गए।
तुर्की के अधिकारियों ने मंगलवार को कुछ बच्चों सहित कम से कम 36 प्रवासियों के शव बरामद किए हैं, जो बहकर पश्चिम समुद्र तट पर आ गए थे। ये लोग जब एजियन सागर से यूरोपीय संघ के सदस्य देश ग्रीस जा रहे थे तो तभी उनकी नौका डूब गई थी। यूरोपीय संघ द्वारा तुर्की को वित्तीय मदद के एवज में शरणार्थियों को अपनी सीमाओं को पार करने से रोकने की मांग के बीच यह हादसा हुआ है। तुर्की तटरक्षक के एक प्रवक्ता ने एजेंसी को बताया कि 36 शरणार्थियों के शव बरामद किए गए हैं। खबर के मुताबिक खराब मौसम के चलते कम से कम 2 नौकाएं बीच समुद्र में डूब गई। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी नौकाएं डूबी है। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आइए अब बढ़ते हैं हमारी टीम द्वारा तैयार की गई खास रिपोर्ट की ओर। आज यूटी न्यूज स्पेशल में आपको शेयर कराएंगे दुबई जैसी मशहूर जगह के समुद्र तटों की हमारे यूटी न्यूज एडिटर संतोष पांडे के साथ, जिसमें आप देखेंगे दुबई की एक अद्भुत दृश्य। आइए अब बढ़ते हैं दुबई के अनोखे समुद्र तट की ओर। दुबई, शारजाह और अजमान की तिकड़ी का क्या है राज? चलो आज हम उठाते हैं इससे पर्दा। अरबियन समुद्र के किनारे बसा ये तीनों शहर अपनी खूबियों से प्रतिदिन लाखों सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऊंची ऊंची लहरों के बीच साफ सुथरे तटों का अद्भुत संगम मानव दिल को बाग बाग कर जाता है। यहाँ के बीचेस की सबसे बड़ी खूबी है कि वह 1-2 किलोमीटर का नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर का है। वैसे तो ये तीनों शहर पर्यटन स्थलों के लिए पहले से ही मशहूर हैं, पर इनकी सुंदरता में समुद्र की अशांत लहरें मानो एक नया रंग भरने का काम बाखूब कर रही है। As you can see that this is the sea which connected to the Arab Sea and Gulf Sea, which is very clean, very you can say very quiet, peaceful. You can come, the families and all the people, they come and spend hours and hours for swimming, for just relaxing, taking sun bath, and you can see that the water is so clean water, and you can feel the sound of the waves and everything. It's so relaxing. साफ सुथरे चमकते रेतों पर सैर सपाटा अरबियन समुद्र तटों की खास खूबी है। और अजमान के तटों की तो बात ही कुछ और है। We are currently located at Sharjah and Ajman border. As you can see behind of me, there is a Arab Sea, Khalij Sea, okay, which is all the ships and everything, all the ports are connected. All the Emirates, we can say from Ras Al Khaimah, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Dubai, Abu Dhabi, all the sea which is connected. This is the line which goes all the way to Abu Dhabi to Qatar, and you can see on my left there is a Sheraton, a brand new hotel which is going to be Sheraton Resort. It will be one of the new icon hotel for Ajman. शारजाह जहां इस्लामिक शहर के नाम से विख्यात है, वहीं अजमान परंपराओं से सजा धजा और अपने में सदियों पुरानी सभ्यताओं को समेटा शहर के नाम से जाना जाता है। और दुबई की तो बात ही निराली है। अजमान के साफ सुथरे तट के किनारे स्थित है आप सभी के पसंदीदा हिंदी न्यूज चैनल यूटी न्यूज का भव्य कार्यालय। On your behind, on my left side now you can see the tower, which is our overseas look UT Mirror newspaper and UT News office are located. If you see the tower, there's our Sheikh, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, our UAE map, and there is mentioned Allah. That is the tower, Regiment Tower, which is our office is there located at 22nd floor.
कैमरामैन शाम मोहम्मद अलतुमी के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज़, दुबई। रसल खेमा से लेकर कतर तक इसी तरह के बीचेज आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से साफ सुथरा और रेतीला बीच है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी नजर नहीं आती और साथ ही साथ यहाँ का जो क्लीन वाटर है, आप देख सकते हैं कि पानी एकदम साफ सुथरा है। इस पानी में आप अपनी तस्वीर भी देख सकते हैं। यही है खूबसूरती यूएई की, यही है खूबसूरती अजमान, शारजहां और दुबई की, जिसमें डूबने के लिए प्रतिदिन हजारों लोग अपने वतन से आते हैं। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद दमन में जारी किया गया हाई अलर्ट। वापी में श्रीमद देवी भागवत कथा के तहत किया गया ध्वजारोहण और दुबई समुद्र तटों के सौंदर्यकरण पर संतोष पांडे की विशेष रिपोर्ट। फिलहाल यूटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।